हरे कृष्णा। तो ये है श्रील प्रभुपाद, अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ये 1896 में प्रकट हुए थे कलकत्ता में, और उन्होंने अपने गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की, और अपने गुरु के आदेश, उनके गुरु का आदेश था कि आप ये जो शिक्षा है, वैदिक शिक्षा, जो आज से अब वैदिक शिक्षा कितना पुराना है, तो अनादिकाल से है, जब से सृष्टि बनी है तब से। और वैदिक शिक्षा से ही एक जो है धर्म जिसको बोलते हैं वो सनातन धर्म आता है। तो सनातन धर्म कब से है? जब से ये सृष्टि है तब से। और सृष्टि भगवान ने बनाई है, और सबसे पहले जीवात्मा है सृष्टि में, वो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया गया था। तो ब्रह्मा जी ने इसे अपने भक्त और शिष्य नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने इसे आगे बढ़ाते हुए द्वापर युग में वेद व्यास को दिया, और इसी परंपरा में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आते हैं। इसलिए ये संस्था में जो प्रभुपाद से हमको शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा कहाँ से मिलती है? गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त होती है। नारद मुनि और ब्रह्मा जी और अंत तो गत्वा परम स्रोत जो है सबके गुरु, आदि गुरु और भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होती है ये ज्ञान। तो श्रील प्रभुपाद ने ये ज्ञान को बढ़ाने के लिए 1965 सन 1965 में अमेरिका जाने का निश्चय किया। ये भी बहुत रोचक और बहुत उत्साह वाला कथा है। श्रील प्रभुपाद जो 1965 में यहाँ से गए थे, तो उनके पास क्या था ले जाने के लिए? यहाँ से उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया था। तो उस समय श्रीमद् भागवतम जो 18 भागों में उपलब्ध है अभी, उस समय उन्होंने ये 2 भागों में उस समय 2 भागों में उपलब्ध था, क्योंकि पूरे तरह से प्रिंट हुआ नहीं था। उनके पास धन नहीं था, क्योंकि वो सन्यासी थे। तो किसी तरह से प्राप्त किया उन्होंने, और 200 जो ग्रंथ थे वो पूरा टीन के बक्से में लेके गए थे वो, और अपने साथ अमेरिका लेके गए थे। वो 200 ग्रंथ थे उसमें, और वहाँ पर जाके, अमेरिका में जाके उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। अभी वहाँ पर उनको जानने वाला कोई नहीं है। जब वो जा रहे थे यहाँ से, जलवाहक शिप था, उसमें जा रहे थे, उस दौरान उनको 2 बार हृदय आघात मतलब हार्ट अटैक भी आया। परंतु अपने गुरु का आदेश उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनके गुरु का आदेश था कि आपको ये ज्ञान का प्रचार पश्चिमी जगत में करना है। तो उन्होंने ये पूरा ध्यान में रखते हुए अपने गुरु का आदेश को पालन करने की इच्छा को लेते हुए यहाँ से अमेरिका गए। और शिप में, आपको मालूम है, शिप का दौरान जो है समुद्र में बहुत तकलीफ़ होता है चलने में, और वो करीब डेढ़ महीना का सफ़र था यहाँ से। और इस दौरान हमने बताया कि उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, परंतु वो विचलित नहीं हुए। और उसी रात भगवान कृष्ण उनके सपने में आए और उनको ऐसा बताया कि वो आप चलते रहो, और भगवान कृष्ण खुद वो शिप को ले जा रहे थे, ऐसा उनके सपने में आ रहे थे, और उनको प्रेरणा दे रहे थे जाने के लिए। और वहाँ पहुँचने के बाद तो कोई था ही नहीं उनको पहचानने वाला, उनको जानने वाला। तो फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, लेकिन जैसे ही गए तो उन्होंने प्रयास किया प्रचार करने का। और एक जगह था टॉम्किंस स्क्वायर, न्यूयॉर्क के पास एक जगह था। वहाँ पर वो हर रोज़ दोपहर को 3 बजे से लेकर लगभग 3-4 घंटा वहाँ ये हम सुनते हैं ना, हरे कृष्णा ये जो कीर्तन है वो गाते थे।
क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। इसलिए जब वो गाते हैं, आप ये ध्यान से समझ लीजिए बात को, कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भगवान के लिए गाते हैं, तो उनके मुख से जो है वो भगवान ही प्रकट होते हैं, क्योंकि जो भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ, हम आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अभिन्नत्वाम नाम नमिना, ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और जब शुद्ध भक्त इसको गाते हैं तो हमारे जीवा पर, मतलब शुद्ध भक्त के जीवा पर वो राधा कृष्ण नृत्य करते हैं। तो ऐसा विश्वास उनको था और ऐसा उन्होंने किया, और उनके शुद्धता को देख के, उनके आचरण को देख के, आचार्य हैं वो, उनको देख के बाकी सब लोग आकर्षित हुए और फिर धीरे धीरे जुड़ना शुरू किया। और 1 साल के कठिन परिश्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको हम लोग बोलते हैं ISKCON, ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बना। और आज हर एक देश में, हर एक जगह, कोई ऐसा देश बचा नहीं है जहाँ पर ISKCON नहीं हो। चाइना में, इवन पाकिस्तान में, दुबई में, बहरीन में, आप समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बहरीन मतलब अरब का देश है, चेकोस्लोवाकिया में, युगोस्लाविया में, स्वीडन में, फ्रांस में, इटली में, जापान में, चाइना में, सब जगह ये केंद्र है। अब ये केंद्र का क्या प्रयोजन है? सबको, सब जीव को भगवान कृष्ण को समर्पण करने के लिए, भगवान कृष्ण के नज़दीक लाने के लिए ये है केंद्र। तो चाहे आप भगवद गीता में हमसे जानेंगे, भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। भगवान कृष्ण समझाते हैं भगवद गीता में कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो चींटी है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सब भगवान कृष्ण के अंश है। लेकिन वो नहीं जानते हैं, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण जो है सभी जीव को प्रेम करते हैं, क्योंकि वही सबके परम पिता है। हमको गीता में से पता चलेगा, आगे के अध्याय में हम जब चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद को ये पूरा आचार्य है ना, वो सब जानते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ को आगे बढ़ाया और भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए, ये है आप देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो है कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। 535 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे पश्चिम बंगाल में, और इसी परंपरा में से है श्रील प्रभुपाद। तो इनका ही प्रचार आगे बढ़ाते हैं। वे प्रभुपाद जी ने पूरा हरि नाम कीर्तन, रथ यात्रा, अब रथ जो है खाली जगन्नाथपुरी में ही निकलता है पूरे विश्व में। 1965 से पहले जगन्नाथपुरी में ही रथ यात्रा निकलता था, लेकिन 1965 के बाद जब ISKCON का संस्थापना हुआ तो उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में, लंदन में, पेरिस में, रोम में, सब जगह, हर जगह, हर शहर में कौन चल रहे हैं? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। अभी भगवान को यहाँ से जगन्नाथपुरी से लेके प्रभुपाद जी ने कहाँ लेके गए? दुनिया के सभी शहरों में, अफ्रीका, नायरोबी, कीनिया, जोहान्सबर्ग मतलब अफ्रीका, वहाँ पर सब जगह कौन लेके गए? श्रील प्रभुपाद किसको लेके गए? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, भगवान को सभी शहरों में। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम। मतलब इस पृथ्वी पर जितना भी नगर या ग्राम है, यानी शहर या गांव, जहाँ जहाँ पर भी है, सब जगह मेरा प्रचार होगा। मेरा मतलब भगवान कृष्ण बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरा प्रचार होगा। तो इसीलिए रशिया में जहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार था, अभी वहाँ पर कृष्ण भक्ति हो रही है, चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं वहाँ पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ही है। तो ये इस प्रकार से प्रचार है, इसलिए हर एक व्यक्ति आसानी से इसमें जुड़ सकता है।